हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द एडू कैप्टन। तो बच्चों कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों को वेक्टर एंड 3D में आज कराने वाला हूं और जो ये मेरी सीरीज चल रही है ना 200 PYQ, और इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेक्टर्स कैसे कवर अप करना है, डिलीटेड टॉपिक का क्या करना है, कैसे करना है मैं बता चुका हूं। एक बार रिपीट कर दूंगा इस वीडियो में, तो एक बार ध्यान से हर एक चीज को समझिएगा और सुनिएगा। तो बच्चों 200 PYQ सीरीज में हमारी ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एलपीपी मैंने पहले कवर अप कर दिया था। अब मैं आपसे एक छोटी सी डिमांड करना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहते हो कि कम से कम मैं 100 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करूं, एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करूं, तो कमेंट में बस लिख दियो 100 क्वेश्चन है। क्या लिख दो? 100 क्वेश्चंस, ताकि मेरे को जितने से ज्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा मैं वो क्वेश्चन उतनी ही जल्दी लेकर आऊंगा, कल या परसों 2 दिन के अंदर ही वो मैं लेकर आऊंगा। पर 100 क्वेश्चन वाली बात कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है भाई। अब चलते हैं इस वेक्टर 3D को कैसे कवर अप करना है। भाई उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि अपनी एक कम्युनिटी है जहां पर हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, क्या चीज कैसे पढ़नी है वो सब हम एक टेलीग्राम कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं, और वहां पर मैं प्रॉपर्ली खुद जवाब देता हूं। भाई आप खुद देख सकते हो, आइए मैं आपको दिखाता हूं। भाई अपना टेलीग्राम का ग्रुप है मैथ्स की महफिल नाम से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर देखो सिर्फ ये नहीं है कि भाई बस मैंने पोस्ट डाल दी सब हो गया, नहीं, यहां पर मैं क्वेश्चन भी पूछता हूं, उसका जो सही जवाब देता है उसे प्राइज भी पे करता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, बच्चों के दिए हुए जवाबों को भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें आपको यहां पर मिलेगी, और आकर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है वो भी भेज सकते हो, बच्चे हेल्प करते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें इसके अलावा कि कैसे वेक्टर 3D को कवर अप करना है, ठीक है। चलो हेलो, हाँ माइक ओके है, माइक चेक कर लेते एक बार। भाई देखो सबसे पहले तो आपको ना वेक्टर 3D की ये वीडियो है, ये देखो भाई, इसको आपको अगर बेसिक्स भी नहीं पता, अगर आपको वेक्टर 3D का बेसिक्स भी नहीं पता तो आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए। अभी इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, बेसिक्स में सारे रूल पता होने चाहिए, क्या डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो सब चीज़ें अगर हमें अच्छे से क्लियर हैं तो ये वीडियो हमारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ये देखो, ये सब क्वेश्चन जो डिस्कस मैं करने वाला हूँ ये सब तभी समझ में आएंगे जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा, चाहे फिर वो आपका डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, इससे पहले बेसिक्स में आपका मैग्नीट्यूड हो, है ना, ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं लाइन के बारे में, अपने को पता होना चाहिए एंगल वगैरह कैसे निकालते हैं। अब आप कहोगे सर प्लेन के बारे में कैसे पता लगेगा, तो भाई इसी पे आ जाना, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक प्लेलिस्ट और दूंगा, वो मेरी ही प्लेलिस्ट है, अभी रिसेंटली मैंने उसे पढ़ाया है, आप देख सकते हो, ये CUT की प्लेलिस्ट है, इसके अंदर बाकी चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही ना ये लास्ट में आना, ये ऑल डिलीटेड टॉपिक्स इन वन वीडियो मैंने करा रखा है। यहाँ पर एक टाइम स्टैंप लगा हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ पे आना, ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्लेन। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले प्लेन पे क्लिक करना। प्लेन बिल्कुल बेसिक से मैंने एक एक चीज़ प्लेन की बताई है, वो जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो भाई प्लेन की एक एक चीज़ मैंने अच्छे से क्लियर करी है यहाँ पे, एक एक चीज़। तो उम्मीद है कि आप भी अच्छे से इस चीज़ को करोगे, ठीक है। तो इसको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि इस पे इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है इस वीडियो के अंदर। चलो भाई, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब बात करते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर, यानी ये जो दो वेक्टर अपने को दिए हुए हैं इनका सम कर इनका यूनिट वेक्टर बताना है। सिंपल सी ये बात होती है ऐसे क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले एक न्यू वेक्टर जो बनेगा वो बना लो, सम करो। 2i 2i 4i 2j 1j 3j माइनस का 5 प्लस का 3, तो ये आएगा 2k। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। नेगेटिव को नेगलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड की बात है। 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, ये √29 आ जाएगा। अब सब में √29 है, बस ऑप्शन में हम देख सकते हैं 4 के अपॉन में √29, 3 के अपॉन में और -2 के अपॉन में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। ये आंसर अपना करेक्ट है। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। प्लेन के क्वेश्चन भी आएंगे तो ध्यान से सुनते चलना। अगर एक एक फॉर्मूला नहीं पता तो प्लीज़ जाके पहले वो डिलीटेड वाली वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, फिर यहाँ पर आ जाओ। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। अच्छा, अब अपने को सीधा 2 प्लेन के बीच एंगल बताने हैं। तो प्लेन के एंगल्स कैसे बताते हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्लेन लिख लो, 4x 8y z माइनस का 8 इक्वल टू 0 है, और फिर है y प्लस z माइनस का 4 इक्वल टू 0 है। अपने को दो वेक्टर चाहिए, पहला n1 और दूसरा n2। अब n1 होगा, इससे आएगा जो 4 8 और 1, 4i 8j और 1k, ठीक है। नीचे से क्या आएगा 0i
और ये अपना क्या है, y है, y मतलब सिंगल j आ जाएगा और यहाँ पर k आ जाएगा। अब कैसे निकालते हैं एंगल, cos थीटा बराबर, अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला, भाई ये फॉर्मूला उसी डिलीटेड वीडियो में डिस्कस करा है, n1 n2, n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, इधर आ जाओ, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप इनको डॉट करो, 4 इंटू 0, फिर 8 1 जा 8 और फिर 1, नीचे क्या आएगा, इनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाले भाई, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 8 और 1, इधर आ जाओ, 1 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। देखते चलिए क्या कोई बात बन सकती है इस क्वेश्चन में। ऊपर 9 आ गया, नीचे कितना आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16 और ये आ गया 1, कितना हो गया 64, 16 और 1 कितना होगा भाई 80, 81 आ गया भाई। ठीक है, ये 1 को भी ऐड करा है मैंने। ठीक है, तो ये आ गया 81, 81 होता है 9 और ये हो गया √2। इसको डिवाइड कर दो भाई, तो कितना आ गया, cos थीटा आ गया 1/√2। अब आप बताओ cos थीटा 1/√2 कब होता है, सिंपली 45 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन देखो भाई, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। मैच कैसे करोगे, जब आपको पता होगा तभी तो, क्योंकि मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं अपनी वीडियोस में ना ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि दूसरी मतलब बाकी चैनल्स की तरह ये नहीं कि भाई इधर उधर की बातें ज़्यादा करो और पढ़ाई कम करवाओ, नहीं, पढ़ाई ज़्यादा करवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं बार बार उस चीज़ पे ही जोर दूंगा जो मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगर आपको अभी भी इसका बेसिक नहीं पता तो पहले बेसिक जाके देख लो, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर देखो 2 गिवन वेक्टर है, प्रोजेक्शन है। उस वीडियो में मैंने प्रोजेक्शन भी सिखाई हुई है, डिलीटेड वाली में नहीं, 1 शॉट वाली में, तो उसको देख सकते हो आप जाके। अब देखो प्रोजेक्शन क्या होती है, ए वेक्टर की अगर बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन बनेगी तो कैसे बनेगी, देखते हैं एक बार। ए का 2 है और 1 है, 3 है, 4 है, तो अगर मैंने ए का आंसर भी निकाल लिया तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर बार की तरह ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करवाता हूँ आपको। आ जाओ ध्यान से सुनना भाई, ए का हो गया अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिस पे प्रोजेक्शन बनती है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। ठीक है भाई, तो ए डॉट बी करो, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 तो 0 ही आ गया। तो ए का तो हो गया सेकंड, ए का सेकंड एक ही बार है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक और चेक कर देता हूँ बी का, तो इसको ज़रा डॉट प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 2 ये 2 आएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 ही आएगा। नीचे आपको करना पड़ेगा बी का मैग्नीट्यूड जो कि होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया √5, तो 1/√5। इसमें हमने कोई गड़बड़ करी है क्या, चेक करो, 1/√5 और ये बोल रहा है 2/√5। आओ चेक करते हैं कुछ गलती हो रही है क्या भाई। 2 एकम 2 ही होता है, 1 एकम 1 होता है। अच्छा ओके ओके, माय बैड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लग रहा आई जे है और ये भी आई जे है। नहीं 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 नहीं, सही है सही सही है, ये गलती है अपनी। आ जाओ देखो क्या लिखना है, आई प्लस जे है और 2i माइनस का k है, ये गलती हुई है भाई। 2 एकम 2, अब जे नहीं है तो वो 0 और k भी नहीं है तो वो भी 0, उसमें k नहीं है ना भाई, तो ये आएगा ऊपर 2 और नीचे आया था √5, तो ये आंसर आ जाएगा भाई 2/√5। तो बी का हो गया फर्स्ट जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऐसी सी का भी आ जाएगा और डी का भी आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी डिलीटेड था पर ये CUT में काफ़ी पूछा जाता है। आ जाओ, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2, 3, -5 फ्रॉम द प्लेन दिस। ठीक है भाई, ये किस प्लेन के इक्वल है, आ जाओ। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, अगर आपको इस प्लेन से निकालना है तो सिंपली डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, आओ दिखाता हूं भाई मैं आपको। सबसे पहले उस प्लेन की इक्वेशन को लिख दो, बस एक्स वाई में ब्रैकेट बना देना। जैसे एक्स के साथ 1 है, फिर एक्स पे ब्रैकेट, फिर 2 वाई पे ब्रैकेट, फिर 2, फिर जेड पे ब्रैकेट और प्लस का 9 इधर आके माइनस का। ठीक है भाई, उसके बाद जो यहाँ पे डी आर से नॉर्मल वेक्टर है, ये 1 2 -2, इनका मैग्नीट्यूड लिख दो और इनमें पुट किस वैल्यू को करना है, आओ दिखाता हूँ। पुट वैल्यू करनी है ये पासिंग थ्रू वाली, 2 3 -5, सॉरी जिस पॉइंट से निकालना है डिस्टेंस उसकी वैल्यू। नीचे देखो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। कैसे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 किसका रूट होगा, 3 का। ठीक है भाई, आ जाओ। 3 2 एकम 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस में 9 हो गया। सॉल्व करो, 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 में से 9 गए, 18 में से 9 गए, 9 9/3, तो कितना आंसर आ रहा है भाई, 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। वेरी गुड भाई, सिंपली फॉर्मूले को देखते चलो, बात बन जाएगी। ये मिक्स है, यहाँ पे फुट होगा। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन। ओके भाई, देखो बहुत आसानी से करेंगे। यहाँ से मान लो ओरिजिन है अपना 0 0 0, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो इस लाइन को यहाँ लिख लेते हैं x -1
मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप आराम से कर सकते हो। z प्लस 1/3। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ ये जो वैल्यू होती है ये एक्स वाई जेड होता है। अब इसको निकालते हैं, इक्वल टू में क्या रख दो, लैम्डा रख दो या के रख दो, जो आपका मन करे। तो x की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, और y की वैल्यू आएगी माइनस का 2 लैम्डा प्लस 2, ठीक है भाई, और z की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा माइनस का 1। तो ये हो गया 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 2 लैम्डा प्लस 2 और 3 लैम्डा माइनस का 1। अब ज़रा ध्यान दो, इस लाइन को ना 1 मिनट के लिए ए बी मान लो और एक गिवन लाइन को सी डी मान लो। तो अगर मैं आपसे बोलूँ डी आर्स ऑफ ए बी बताओ, तो डी आर्स ऑफ ए बी तो यही सेम ही होंगे, सेम होंगे। बताओ सेम क्यों होंगे? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बट यहाँ तो 0 0 लिखा है। अगर मैं 3 लैम्डा प्लस 1 में से 0 को माइनस करता हूँ तो 3 लैम्डा प्लस 1 ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 1 होता तो मैं माइनस करके देखता, पर 0 में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सी डी के वेक्टर के डी आर्स बताओ, सी डी के डी आर्स क्या होंगे? ये है ना सी डी, इसके डी आर्स होंगे 3 - 2 और 3, 3 माइनस का 2 और 3। अब ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो इसके डी आर्स थे 3 माइनस का 2 और प्लस का 3, ठीक है भाई, इक्वल टू में 0 आएगा, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहाँ से डी आर्स उठा लो, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 2 लैम्डा प्लस 2 और 3 लैम्डा माइनस का 1। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो सेम ही आ गया, वो तो आना ही था भाई, ठीक है ना, ये इसके साथ है। सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, और बाकी वैल्यूज़ को भी सॉल्व करो। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ठीक है भाई, 3 से 3 गया, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का, इसको ऐड करो, ये आएगा 22 लैम्डा। तो भाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/22। डिवाइड करो इसे, ये आएगा 2/11। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी भाई, क्योंकि अभी क्वेश्चन ने और कुछ भी बोला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यही वैल्यू को तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हो। तो बी किसके बराबर था सर? बी बराबर था 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 2 लैम्डा प्लस 2 और 3 लैम्डा माइनस 1। तो इसमें ज़रा पुट करना है इसको, 3 × 2/11 प्लस 1, 6 प्लस एलसीएम लो 11, नीचे भी 11, तो ये आ गया 17/11। कितने ऑप्शन में 17/11? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसी में तो है ऑप्शन ये करेक्ट। क्या आगे के चेक करने की ज़रूरत है? नहीं। तो ऐसे ही पेपर में टाइम बचाना छोटी छोटी चीज़ों में, तो आगे की वैल्यू को चेक करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान से एक एक चीज़ों को सुनते चलना, क्योंकि अब जो आने वाली हैं वो अलग चीज़ें हैं। जैसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक इक्वेशन बतानी है प्लेन की जो कि पैरेलल है इस प्लेन के। अब ज़रा समझो, जब दो प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये एक प्लेन है, एक और प्लेन है, अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल होते हैं, तो उनके नॉर्मल के डी आर्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डी आर्स भी सेम होते हैं, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो लाइन हो। अब यहाँ ध्यान देना, इस चीज़ को ज़रा एक एक करके सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो भाई, जब आप ये डिलीटेड टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर यही पढ़ा है, देखो 2 प्लेन्स, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल हैं, दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको काफ़ी डिटेल में लिखकर बताने की कोशिश करी है मैंने। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, अरे आजा भाई थोड़ा सा, हाँ ये देखो, लाइन एंड प्लेन है, यहाँ पर देखो लाइन पैरेलल प्लेन के है। अगर मान लो ये लाइन वाला केस है, लाइन अगर पैरेलल है इसके तो नॉर्मल क्या होगा, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। तो दोनों सिनेरियो बताएं, कोशिश करिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की इस रिमोट के सहारे, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है पहली चीज, पैरेलल टू दिस प्लेन है एंड पासिंग थ्रू दिस है। तो इक्वेशन बन गई आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। ये पासिंग थ्रू वाला केस है, ये भी वहीं पर पड़ा हुआ है। अब पासिंग थ्रू पॉइंट तो मुझे मिल गया 1 1 और -1। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी लाइन को बनाने के लिए डी आर्स लगते हैं। अब अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल हो गए, दो प्लेन अगर आपस में पैरेलल हो गए तो उनके जो नॉर्मल्स हैं वो भी पैरेलल होंगे, तो डी आर्स इसी प्लेन से उठाने हैं। इसका मतलब जो डी आर्स होंगे वो होंगे 3 4 माइनस का 12, 3 4 और माइनस का 12। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। बाकी इक्वेशन अभी बनाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आ जाओ भाई देखते हैं। सबसे पहले इस प्लेन में पुट करना है, लेकिन ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, तो क्या करेंगे, ए
ब्रैकेट x माइनस x1, बी ब्रैकेट y माइनस y1, सी ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब एक एक करके देखना इधर। a कितना है सर? a है अपना 3, 4 माइनस का 12। वैसे तो आपको आंसर दिख भी रहा होगा, 3, 4 और माइनस का 12, 3 3 में है भाई। अब मैटर बाकी चीज़ें करती हैं, तो x माइनस आएगा 1, y माइनस भी आएगा 1 और ये आएगा +1। ठीक है, आ जाओ। 3x तो दिख ही गया, 4y भी दिख गया, माइनस का 12z भी दिख गया। अब देखो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 12 1 जा 12। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसके अंदर? वो माइनस और ये भी माइनस, तो कितना आ गया? 12 और 4 16, 16 और 3 19, तो माइनस का 19 उधर जाके प्लस का 19। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कोई डाउट है तो बताओ इसके अंदर। बाकी अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए और आपको ये पूरा नहीं करना, चलो अब इसके शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट होगा जो भी अगर ये पासिंग थ्रू है इससे, तो ये पॉइंट अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पहली चीज। तो ज़रा देखो, 3 एकम 3, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, क्या ये 0 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। पर इसमें देखो आप, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 12 माइनस, तो ये प्लस का 12, 12 और 4 16 और 3 19, आ रहा है ना 19 के इक्वल। ये लो जी, तो ऐसे भी कर सकते थे आप कहोगे सर इतना बड़ा क्यों करना है? भाई पेपर में सिचुएशन कैसी आएगी, ऑप्शन कैसा आएगा, वी नेवर नो, हमें पता ही नहीं है, दिखेगा ही नहीं हमें, तो भाई वो चीज़ तब ही पता लगेगी। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। ये शॉर्टकट भी मैंने बता दिया और ये मैंने आपको ऐसे भी बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर सच दैट ए इतना है, बी इतना है और थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन देम। तो आपको बताना है कॉस थीटा क्या होगा। चलो ट्राई करते हैं। पहले तो ए और बी अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद अपने को बताना है एंगल बिटवीन देम। ओके, तो भाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी। बट इस समय एंगल बताना है इन दो के बीच। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो ये कुछ ऐसी पुट होगी, ए और ए माइनस बी, नीचे क्या आएगा? ए और ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान से सुनना, इजी है क्वेश्चन। ए डॉट ए कर दो, फिर माइनस में ए डॉट बी कर दो, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी है। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा 100%, मुझे पता है भाई। ए और बी का क्या हो गया सर? 0 हो गया। तो ऊपर क्या बचा? ए डॉट ए क्या होता है? बेसिक्स वाली वीडियो देख लो भाई, बार बार कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है भाई, नीचे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड, और फिर क्या आएगा? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो इससे कैंसिल हो गया। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड तो है मेरे पास 3, पर ए माइनस बी का नहीं है, अब वो निकालना है मुझे। आ जाओ ध्यान से देखना, इजी चीज़ है, वो आते आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 4 आएगा या 5 आएगा, बस ये चेक करना है। 3 तो आ चुका है, आ जाओ। तो भाई a माइनस बी, जब भी ऐसे मैग्नीट्यूड की बात आती है तो हमेशा स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से क्या होता है? ये चीज़ 2 बार लिख ली जाती है। अगर आपका थोड़ा सा भी डॉट प्रोडक्ट का बेसिक क्लियर है तो आपको पता है हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। लेकिन ये चीज़ हम क्रॉस प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर मत बोल देना इसे, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैट्रिसेस में वेक्टर में नहीं लगते हैं। बट ये डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ए डॉट ए वेक्टर का स्क्वायर होगा, बी डॉट बी का स्क्वायर होगा, तो कुछ उस तरीके से। तो ये चीज़ मैंने बेसिक में क्लियर कर रखी है, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है भाई, आ जाओ। अब ए माइनस बी का स्क्वायर, ए कितना है 3, बी कितना है 4, और ये तो हो गया 0 क्योंकि ए डॉट बी है ही वही। अब इधर आ जाओ, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 16 और 9 आ गया 25। स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 5। लो जी, आंसर आ गया भाई आपका 5। तो 3/5 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रही है क्या सारी बातें? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, अलाइन मेक्स एंगल, इसमें कुछ बातें फिक्स हैं जब ये एंगल वाली बात आती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। बट अगर ये साइन में आ जाए, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू 2 होता है। ये 2 बातें याद रखना, काफ़ी काम की बात है। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट भी आ जाती है। अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस। ओके, तो जो थीटा एंगल है यानी थीटा एंगल है वो एक्स के साथ भी बन रहा है और जेड के साथ भी बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आगे बात करूँ, क्योंकि साइन में रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको बोला है जो बीटा एंगल है वो वाई एक्सिस के साथ बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम साइन के फॉर्मूले से यूज़ करते हैं। यहाँ आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, पूरी बात सुनिएगा।
इक्वल टू 2। अब ये वाली वैल्यू को तो मैं साइन स्क्वायर थीटा बोल दूंगा एज पर द क्वेश्चन, ये साइन स्क्वायर बीटा ही रहेगा और ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखते जाना, साइन और साइन हो गया 2 बार साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 3 बार साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 2 है। 2 और 3 कितना हो गया, 5 बार साइन स्क्वायर, और इक्वल टू में 2 है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक है भाई, 2 के डिवाइड में आ गया। अब बताओ कॉस स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर होता है 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस कर दो, तो 1 में से 2/5 को ज़रा माइनस करो, का आंसर क्या आएगा 3/5। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि ऑप्शन में ये भी है तो ये गलत होगा भाई, ये वाला करेक्ट होगा, 3/5 इज़ द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइन द वेक्टर दीज। तो भाई देखो, अगर अपने पास ये वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये हो गया बी वेक्टर, इन्हें एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, ये होती हैं एडजेसेंट। तो अगर आपको कभी भी डायगोनल निकालना, चलो बता ही देता हूँ, अगर बात निकली गई है तो डायगोनल बोला हो तो वो हमेशा a प्लस बी होता है, याद रखना। बट कभी आपसे ऐसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ ले तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको a और b का क्रॉस कर कर उनका मैग्नीट्यूड निकालना है बस। ट्राइंगल होता है तो 1/2 लग जाता है, अदरवाइज ये होता है। तो इसको अच्छे से करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है भाई अपना आखिरी क्वेश्चन, और इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस की बात होने वाली है। तो भाई सबसे पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, पर इन दोनों लाइनों में अगर आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा। देखो 2 - 1 और 1, 2 - 1 और 1, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। लाइन क्या है, पैरेलल। और पैरेलल लाइन में शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर क्रॉस a2 - a1 डिवाइड में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर जो भी डिस्टेंस होता है, जैसे कि इसने दे रखा है √35/6। अब कैसे सॉल्व करें इसे, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो आपको a2 - a1 लगेगा, तो a2 - a1 बना लेते हैं। a2 - a1 कैसे बनेगा, इस वाले में से ये a2 हो गया, ये a1 हो गया। करो ज़रा, 1 में से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 में से a माइनस, ठीक है, आई कैप, और फिर 1 के बाद ये वाला बोलो माइनस का 1 है, और वो 2 है तो वो भी माइनस ही होना है, तो माइनस का 1 और माइनस का 2, तो ये माइनस का 3j आ जाएगा। फिर 1 माइनस प्लस, तो प्लस का 2k आ जाएगा। ठीक है भाई, आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना था, तो 1 - a -1 और -2 -3, और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। तो a2 - a1 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद क्या बोला हुआ है अपने को, b के साथ इसे क्रॉस करना है, अभी कर लेंगे इसे भी, रुकते जाइएगा और सुनते जाइएगा। नीचे b का मैग स्क्वायर भी करना है। चलो, तो ऊपर अपना b वेक्टर है, क्रॉस में a2 - a1 है, नीचे b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। चलो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा, √6 आएगा भाई, √6 आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये √35 और ये भी नीचे भी 6 ही है, तो इस वाले √6 से ये वाला √6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा √35। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये सुनिए, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट के अंदर है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ऊपर आई जे के रख दो और एक एक करके वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू कितनी है, 2 - 1 और 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 - a माइनस का 3 और 2। अब इसको सॉल्व कर दो सिंपली, जैसे भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, तो उसके बाद मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकल ही जाएगा। तो भाई आई कैप, ठीक है, ये हटाया हमने, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो ये सिर्फ 1 आएगा। उसके बाद माइनस का जे कैप, इसको हटाओ, 2 दूनी 4 माइनस का 1 और ये प्लस का a, 4 में से 1 गया 3, तो 3 + a आ गया। फिर के कैप की बात करते हैं, ये हटा दो, माइनस का 6 माइनस का 1 प्लस का a, कितना आ गया, a और माइनस का 7 आ गया। 7 नहीं आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ हुई है, चेक करो एक बार। यहाँ पे 3 2 जा माइनस का 6 हो गया, हाँ, तो ये प्लस का 1 आना चाहिए ना, हाँ, माइनस का 5, क्योंकि एकदम से लगा कि कुछ तो वैल्यू गड़बड़ हुई है, तो ये a माइनस का 5 होगा, a माइनस का 5 होगा। एक सेकेंड, बस मैं सिंपली डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूँ भाई, ये a माइनस का 5 होगा और इक्वल टू में √35 है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, सिंपली ऐसे करके करो, 1 का स्क्वायर, a + 3 का स्क्वायर और a - 5 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो गया,
यहाँ बचा a प्लस 3 का स्क्वायर और a माइनस 5 का स्क्वायर और इक्वल टू में 35। ये वाला जो एक है उधर जाके माइनस होगा, 35 में से एक गया 34। अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ फिट बैठ रहा है? 0 को पुट करके देखो, 0 0, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34, सही है। तो 0 वाला करेक्ट है, बाकी दो हटा दो। अब 8 या -8 को चेक करो, 8 प्लस 3 11, 11 का स्क्वायर 121, गलत हो गया, 8 वैसे ही नहीं हो सकता, तो ये हट गए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा, -8 पे बात बन जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा, -8 पे भी बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लस था या माइनस था, एक बार और चेक करो, मुझे लग रहा है कोई गलती हम तो कर नहीं दे रहे। दोबारा एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं के वाले को करता हूँ तो ये -6 आएगा और ये अपना +1 आएगा और ये -5 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 पे तो बन रही है बात, पर 8 पे नहीं बनी यार। 8 पे बना के देखना, 8 और 3 11 और 8 में से 5 गए 3 नहीं, और -8 पे -8 और -5 -13 हो जाएगा ये तो भाई, इसमें भी दिक्कत है। एक बार 2 और 6 पे चेक करना, 2 पे रखो, इसे कितना बन रहा है, 2 और 3 5, 2 में से 3 गया, 2 में से 5 गया 3। ठीक है ठीक है, इसको चेक कर लो पूरा, 6 और 3 9, ये भी नहीं होगा और फिर 6 भी नहीं होगा। भाई एक बार इस क्वेश्चन को ना चेक करिएगा, मुझे लग रहा है कोई एरर हुई है मेरे एंड से, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। वैसे पूरा सही है, कहीं ना कहीं बस ये डिटर्मिनेंट में हमने कोई ना कोई वैल्यू मिस कर दी है, जिसकी वजह से आंसर में एरर आ रही है। वो मुझे लग रहा है कि इसी वाले में होगा, तो एक बार इसको आप कर लीजिएगा। अगर आपसे आंसर हो तो मुझे बताना, नहीं हो तो भी बताना, ताकि मैं उसे फिर से करवा पाऊँ। ठीक है ना, तो एक बार या कर ही लें इसे, चलो एक बार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर एरर हो ही गई है तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। कहाँ से देख लें, क्योंकि पूरा तो देखने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेंट के यहाँ से देखते हैं। ये हटा दो हटा दो, कहीं ऑप्शन में ही तो एरर नहीं है, फिर बाद में हम परेशान हो रहे हैं पूरा क्वेश्चन 2 बार करके भी। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। देखते हैं। सबसे पहले तो अपने ने डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, फिर से बनाते हैं, i j और k। ठीक है, उसके बाद b वेक्टर की वैल्यू है 2 -1 और 1। ठीक है, अब अपने को चाहिए a2 - a1, तो ये आएगा 1 - a। ठीक है, फिर क्या आएगा, -1 और -2, तो -3, फिर 1 और माइनस तो +2। चलो सॉल्व करते हैं। i कैप हटाओ इसे, 2 एकम 2 और ये +3, फिर आएगा j कैप, 2 दूनी 4 और ये आ गया अपना माइनस। हाँ देखा, इसमें ही कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो ये -1 और प्लस का a आएगा। ठीक है, अब k देखते हैं, -6 आएगा और ये +1 -a आएगा। ठीक है, हाँ ये देखो, ये हुई है गलती, दिख गया। ठीक है भाई, ये गलती हुई थी हमसे, मिल गई भाई गलती, √35 ही होगा। अब आप आराम से चेक कर लोगे, देखो ये आ गया a का i, ये आ गया अपना a +3 माइनस का j, और ये आ गया अपना, ध्यान से देखना, k के साथ माइनस का a और माइनस का 5। अब जब माइनस आप कॉमन लोगे तो ये चीज़ ऐसी दिखाई देगी। हाँ बिल्कुल सही है भाई अपना आंसर, तो यहाँ पर आ गया माइनस कॉमन, तो ये बचा a +5। ओके, अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर, a +3 का स्क्वायर और a +5 का स्क्वायर, जो कि ये √35 है। फिर कैंसिल, 1 माइनस, तो a +3 और a +5 और ये हो गया अपना 34। लो जी, अब चेक कर लो, 0 पे बात बन रही थी, बिल्कुल बन रही थी भाई 0 पे बात, तो 0 तो बिल्कुल करेक्ट है ही, तो 0 वाला तो करेक्ट है। अब -8 पे बन रही है क्या? यस, -8 पे अब बन रही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ये बिल्कुल राइट है। हो जाती है गलती, और आपको मैंने करेक्ट करके दी, आप पे नहीं छोड़ी। तो भाई आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एक लास्ट बार फिर वही बात कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही सिंगल वीडियो में 100 मिनिमम क्वेश्चन डिस्कस करूँ, इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर, इंक्लूडिंग ऑल द रिलेटेड टॉपिक्स, मिक्स बंडल ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करूँ, तो कमेंट में 100 क्वेश्चन लिखो, ताकि उस चीज़ को मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम अलाउ नहीं कर रहा, पर फिर भी लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों के हिसाब से चीज़ें दिखेंगी, आप रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हो, तो मैं चीज़ें कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।